हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की एक नई मेथड सीखेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को एक और नई मेथड से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अभी तक आप दो मेथड पढ़ चुके हैं। फर्स्ट मेथड थी आपकी ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में आप अच्छे से जानते हैं कि आप ग्राफ बनाते थे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते थे, उसके बाद आप ग्राफ प्लॉट करते थे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर आपने कोई एक वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल की प्लेस पर क्या करते थे, हम सब्स्टिट्यूट करते थे। वो थी हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब वही क्वेश्चन जो आपने पहले ग्राफिकल मेथड से किए हैं, उसके बाद आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किए हैं, उसी क्वेश्चंस को या उन सारे क्वेश्चंस को आप एक मेथड और है जिससे आप कर सकते हैं। उस मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। तो आज हम इस वीडियो में एलिमिनेशन मेथड का इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा कवर करेंगे, तो ये वीडियो आप अच्छे से देखिएगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं एलिमिनेशन मेथड के लिए सबसे पहले हम दो इक्वेशन ले लेते हैं कि इनको एलिमिनेट कैसे करना है। जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड के नाम से हमको समझ में आता था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो सब्स्टिट्यूट दैट मीन्स आपको सब्स्टिट्यूट करना है किसी वेरिएबल को। क्लियर। अब इसमें आपका है इलिमिनेशन। इलिमिनेशन दैट मीन्स इलिमिनेट। अगर हम किसी चीज़ को इलिमिनेट कर रहे हैं दैट मीन्स क्या, वहाँ से हम उस चीज़ को हटा रहे हैं। किसी भी चीज़ को एलिमिनेट करना है मतलब हटाना। तो इसका यूज़ हम करेंगे हमारे किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए। दैट मीन्स अगर आपके पास टू वेरिएबल है तो आप एक वेरिएबल को उसमें से क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। जब एक वेरिएबल आपका एलिमिनेट हो गया, एलिमिनेट होना मतलब हटाना, वहाँ से आपको उस वेरिएबल को हटा देना है। तो जैसे एलिमिनेट हो गया इसका मतलब सेकंड वेरिएबल बचा। जैसे x आपने एलिमिनेट कर दिया तो क्या बचेगा आपका y, और जैसे ही y बचेगा तो इसका मतलब y की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। y की जैसे ही वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी उसको किस में सब्स्टिट्यूट कर देंगे या पुट कर देंगे, इक्वेशन जो भी आप में पुट करना चाहें। तो अब हम देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपकी टू इक्वेशंस होती है, ये आपकी कौन सी इक्वेशन होगी स्टूडेंट, फर्स्ट, और ये आपकी कौन सी इक्वेशन होगी स्टूडेंट, सेकंड। अब आप अभी तक सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते थे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते थे या y की करते थे और इस इक्वेशन में पुट कर देते थे। अब ऐसा नहीं करेंगे। अब अपन को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करना है मतलब, और एलिमिनेशन करने का एक रूल होता है। जो रूल ये है, सबसे पहले जो कोफिशिएंट होता है वेरिएबल का, दैट मीन्स अगर आपको x को एलिमिनेट करना है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर आपको किसको एलिमिनेट करना है, x को, तो x का यहाँ पर कोफिशिएंट कितना स्टूडेंट, 2, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना स्टूडेंट, 1। तो आपको सबसे फर्स्ट ये रूल अप्लाई करना होगा कि दोनों के कोफिशिएंट क्या हो, सेम हो। तो इस 1 को 2 कैसे बनाया जा सकता है, इस इक्वेशन में मैं किसका मल्टीप्लाई कर दूं, 2 का। अगर इस इक्वेशन में मैंने किसका मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का, तो ये 1 और क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। तो आपको एलिमिनेट करना है, दैट मीन्स सबसे फर्स्ट रूल होता है कि दोनों इक्वेशन में जिस भी वेरिएबल को आप एलिमिनेट करना चाहते हैं उसके जो कोफिशिएंट हैं वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में, अब किसी भी जब इक्वेशन में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि केवल x में मल्टीप्लाई कर लिया, y और n को एज इट इज रहने दिया इन टर्म्स को, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग। जब भी आप क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पूरी इक्वेशन में उसका मल्टीप्लाई करना होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि हमको x एलिमिनेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो और x का वेरिएबल कितना है, 2, लेकिन यहाँ पर कितने कोफिशिएंट कितना है, x का 2, और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 1। तो अब इसको 2 बनाना है तो क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। तो इक्वेशन 1 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो इसके आगे 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई अगर 2 से किया तो 2 इंटू 1 2x, तो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स आपकी इक्वेशन 2x प्लस, अब मैंने बोला था पूरी इक्वेशन में करना है तो y में करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, 2 इंटू वाई 2y इक्वल टू, अब LHS साइड पे तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो RHS साइड पे भी इसका मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से। तो क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट, 5 2 जा 10। तो ये तो हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3।
अब आप देखते हैं तो इक्वेशन नंबर 3 का जो x है उसका कोफिशिएंट 2 है और इक्वेशन नंबर 2 का कोफिशिएंट भी कितना है 2 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से इसको सॉल्व करते हैं, इलिमिनेट करते हैं। तो अब इलिमिनेशन किसे करना है, तो ये तो थी आपकी इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट जिसको आपने बना लिया है इसके कोफिशिएंट के इक्वल। तो अब इस इक्वेशन को इसके जस्ट क्या लिख देंगे नीचे, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना हो गया 4। तो अब यहाँ पर ये स्टूडेंट माइनस है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब x को इलिमिनेट करना है यहाँ से। तो कैसे करेंगे, अब इलिमिनेशन का रूल होता है कि जिस भी वेरिएबल को आप इलिमिनेट कर रहे हैं उसका जो साइन है वो डिफरेंट होना चाहिए। जैसे फर्स्ट अगर इक्वेशन का साइन प्लस है तो सेकेंड वाली इक्वेशन का साइन स्टूडेंट क्या होना चाहिए, माइनस। अगर इसका साइन माइनस है तो इस वाली इक्वेशन का साइन क्या होना चाहिए, प्लस। जब भी साइन अलग होते हैं तभी आप उस वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर किसको एलिमिनेट करना है, x को। तो यहाँ x का साइन इसके आगे कुछ भी नहीं दिया स्टूडेंट, मतलब प्लस, इसके आगे भी कुछ नहीं दिया इसका मतलब प्लस। तो अब हम इसको कैसे एलिमिनेट कर सकते, कर ही नहीं सकते, क्योंकि प्लस प्लस तो प्लस हो जाएगा, तो 2 + 2 तो 4 हो गया। तो ये तो एलिमिनेट हो नहीं सकता। तो हमको क्या करना होगा, जस्ट इसका अपोजिट साइन बनाना होगा। जैसे मैंने बोला अगर प्लस है तो उसको क्या बनाएंगे, माइनस, और माइनस है तो उसको क्या बनाएंगे, प्लस। तो यहाँ पर हमेशा ये जो नीचे इक्वेशन हम लिखेंगे, मान लेते हैं इक्वेशन आपकी 4 है सेकेंड, लेकिन इसको अभी क्या मान लिया 4 है। अब इसमें से आप इस प्लस को क्या बनाएंगे, x को क्या बनाएंगे, माइनस का। तो प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो अब ये चेंज हुआ है साइन, तो इस पूरी इक्वेशन की साइन आपको क्या करना होंगे, चेंज करना होंगे। यही रूल है, ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपने थोड़ा सा भी इसमें मिस्टेक किया तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, जब वेरिएबल सेम हो तो वो कभी भी इलिमिनेट नहीं हो सकता। वेरिएबल अलग अलग होंगे तो ही वो इलिमिनेट होगा। तो यहाँ पर प्लस की जो साइन था, इसका जो प्लस का साइन है, इसको क्या बना दिया मैंने, माइनस। और ये जो माइनस था ये क्या हो जाएगा, प्लस। और ये जो प्लस है ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो हमेशा जब भी साइन चेंज करेंगे नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करना है। तो अब क्या होगा, देखो अब प्लस का 2x है और ये हो चुका है किसका, माइनस का। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसिल। ये हो गया आपका x यहाँ से एलिमिनेट। अब देखते हैं क्या बचा है, प्लस का 2y है और प्लस का 3y। तो प्लस प्लस प्लस, तो 3 + 2 कितना हो गया, 5y इक्वस टू। अब प्लस का 10 है और माइनस का 4 है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 10 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 6। तो अब आपकी y की वैल्यू आ जाएगी 6/5, क्योंकि 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो आपकी y की वैल्यू क्या आ गई, 6/5। अब स्टूडेंट्स आपके पास y की वैल्यू आ चुकी है। अब आप चाहें तो इक्वेशन 1 या 2 में से, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करेंगे और किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, x की। तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, इक्वेशन x + y = 5। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी। इसमें हम क्या करेंगे, y की प्लेस पर 6/5 रख देते हैं। तो x + y की प्लेस पर मैंने रखा 6/5 = कितना हो गया स्टूडेंट, 5। प्लस का 6/5 है, राइट हैंड साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 5 - 6/5। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं दिया स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, 1। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 5 × 1 = 5 आएगा एलसीएम, और 1 × 5, तो 5 × 5 से कितना हो जाएगा, 25 - 5। ऐसा कैसा है, 5 यहाँ पर भी तो 6 आ जाएगा। तो 25 में से 6 जाएगा 19/5। तो x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, 19/5। y की वैल्यू क्या आई थी, 6/5। तो ये था आपका सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड का। अब यहाँ पर थोड़ी सी और इंट्रोडक्शन है, इसलिए हम एक बार और देख लेते हैं। जैसे कि आपने x को एलिमिनेट किया था, ठीक है। अगर आप चाहें y को एलिमिनेट करना है, हो सकता है किसी स्टूडेंट के मन में डाउट हो कि सर अगर y को एलिमिनेट करना हो तो कैसे करेंगे। तो पहले एक बार x का पूरा अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद इसी वीडियो में मैं y भी पूरा एलिमिनेट करके आपको दिखाऊंगा। तो x और y की यही वैल्यू आएगी। अब देखते हैं सबसे फर्स्ट स्टेप क्या थी, जिस भी वेरिएबल को हमको एलिमिनेट करना है, जैसे x को करना है, तो x का कोफिशिएंट जैसे यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 1 था, तो कोफिशिएंट सेम बनाना होगा। तो इस पूरी इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई कर दें, 2 का। तो इस पूरी इक्वेशन में मैंने किसका मल्टीप्लाई किया, 2 का। तो ये इक्वेशन हो गई मेरी 2x + 2y = 10। अब इस जो इक्वेशन है सेकेंड से, इन दोनों के जो x एलिमिनेट कर रहे थे वो सेम हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद
इसके बाद हम करेंगे जो फर्स्ट रूल था। अब हमारा सेकंड रूल है। फर्स्ट रूल क्या था, दोनों के कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। सेकंड रूल है हमारा साइन डिफरेंट होना चाहिए। अगर प्लस का है तो दूसरा माइनस का, अगर एक माइनस का तो दूसरा प्लस का होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये दोनों तो प्लस के थे तो हमने क्या किया, इस प्लस वाले का साइन क्या कर दिया चेंज, तो ये माइनस का हो गया। तो अब इस इक्वेशन में एक का भी साइन अगर चेंज किया है तो पूरी इक्वेशन के साइन चेंज होंगे, वो भी नीचे वाली जो इक्वेशन होगी उसी के केवल। इस वाली इक्वेशन में आपको कुछ नहीं करना। तो ये माइनस का था किसका हो गया, प्लस का। ये प्लस का था किसका हो गया, माइनस का। ऐसे हमने क्या किया, इसको एलिमिनेट कर दिया। अब ये प्लस का है और ये किसका है, माइनस का। तो अब स्टूडेंट आपको ये वाले साइन नहीं देखना है, इसके कौन से साइन देखना है, जो आपने चेंज किए। तो ये माइनस का है तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। तो 2x में से 2x गया 0, तो ये हो गया कैंसिल। अब ये प्लस का है, प्लस का है, तो 3 + 2 कितना हो गया, 5 है। इक्वल्स टू कितना हो गया, 10 में से 4 गया 6। तो ऐसे आपकी y की वैल्यू आई। जैसे ही y की वैल्यू आई आपने इसको किस में पुट कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट में। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे y के लिए। तो इसी इक्वेशन में हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे फॉर वेरिएबल y। अब स्टूडेंट्स हमको रिमूव करना है y को, तो y को रिमूव करना है, वही दो इक्वेशन ले लिए मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है, 3, और यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है स्टूडेंट, कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स y की वैल्यू क्या होगी आपकी 1। तो अब इस 1 को मुझे क्या बनाना होगा, 3। तो अब इस पूरी इक्वेशन में फर्स्ट रूल क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इज सेम। फर्स्ट रूल ये था। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, जैसे y का वेरिएबल इसमें कितना है 3 और इसमें कितना है 1, तो इसको क्या बनाना होगा 3। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। ये y के लिए कर रहे हैं हम, है ना। तो इक्वेशन 1 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का। अब हम इस पूरी इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 का। तो 3 × x 3x हो जाएगा। इसके बाद आपका आएगा 3 × y 3y हो जाएगा, प्लस LHS साइड मल्टीप्लाई किया है तो RHS साइड भी करना होगा। तो 5 × 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 15। अब इसके बाद हमारी जो ये इक्वेशन बना ली थी हमने, नई इक्वेशन। अब इसके बाद हमको जो इक्वेशन यहाँ पर देखते हैं, y का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट 3 सेम हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इसके नीचे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 4। तो अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि इसमें एलिमिनेशन मेथड कैसे लगेगी। तो मैंने आपको सेकंड रूल बताया था। फर्स्ट रूल तो आपका था कि जब आपका क्या हो, वेरिएबल सेम होता है तभी लगेगा कोफिशिएंट उसका। सेकंड रूल होता है साइन वाला। अगर एक प्लस का है दूसरा माइनस का, या एक प्लस माइनस का है दूसरा प्लस का, तो आप इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं है ऐसा और दोनों साइन सेम है तो किसी एक साइन को क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो हम देखते हैं, इसके साइन चेक कर लेते हैं। अब सेकंड रूल है हमारा। तो अब y का साइन यहाँ पर क्या है, प्लस का, y का साइन यहाँ पर क्या है, माइनस का। तो दोनों साइन क्या डिफरेंट है। जब डिफरेंट साइन होंगे तो आपको कोई भी साइन चेंज करने की नीड नहीं होगी। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब ये स्टूडेंट कैंसिल कैसे होते हैं एक बार बता देता हूँ आपको। जैसे 3y प्लस का है और माइनस का 3y है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 3y में से 3y जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0। तो इस वजह से मैं इन दोनों को क्या कर देता हूँ, हमेशा कैंसिल कर देता हूँ। अब ये साइन किसका है, यहाँ पर किसी का भी साइन हो, प्लस का है जिसके आगे कुछ भी साइन है, तो अब हमको इनके साइन चेंज नहीं करना है। सब स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक करते हैं कि साइन कहाँ चेंज करना है, कहाँ चेंज नहीं करना है। जब यहाँ पर पहले से साइन डिफरेंट है तो आपने साइन चेंज किए ही नहीं है। साइन चेंज करोगे कब, जब साइन क्या होंगे, सेम। जैसे दोनों वेरिएबल आपके प्लस के हों या दोनों वेरिएबल किसके हों, माइनस के, तो आप साइन चेंज करेंगे। यहाँ दोनों वेरिएबल डिफरेंट थे तो इसलिए आपने साइन चेंज नहीं किए। तो अब डायरेक्ट ये प्लस हो जाएंगे। 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5x। अब ये तो एलिमिनेट हो चुका है, इज इक्वल्स टू 15 + 4 कितना हो जाएगा आपका 19। तो x की आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 19/5। तो आपने वहाँ देखा होगा तो वहाँ पर भी जैसे आपने किया था, अपन ने सॉल्व किया था, तो x की वैल्यू क्या आई थी स्टूडेंट, 19/5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारी मेथड है, जैसे हमारी x की वैल्यू आ गई, अब इसको y के लिए वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, x + y = 5। इसके अंदर सब पुट कर देते हैं इसको हम। तो x की वैल्यू कितनी आई, 19/5 प्लस का y = 5। अब प्लस का 19/5 है, राइट हैंड साइड जाएगा, किसका हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस का। अब क्या होगा, 5 × 5
5, तो एलसीएम लिया तो हो जाएगा 5 5 से 25, तो 25 माइनस 19 अपॉन में क्या है स्टूडेंट 5, तो y की वैल्यू आ जाएगी 25 में से 19 गया 6/5, तो y इक्वल्स टू आ गया स्टूडेंट 6/5। तो ये तो आपका क्या हो गया y आ गया। अब पहले जब हमने x को एलिमिनेट किया तो भी हमारा x और y सेम आया, अब हमने y को एलिमिनेट किया तो भी हमारा x और y सेम आया। तो स्टूडेंट मैंने इस वीडियो में दोनों इक्वेशन में दोनों वेरिएबल को एलिमिनेट करके आपको बता दिया है। तो आप जब चाहें जो भी वेरिएबल एलिमिनेट करना चाहें वो वेरिएबल एलिमिनेट कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये दोनों वीडियो बताए जिससे आपको साइन चेंज करना भी आ जाएगा, और साइन अगर चेंज नहीं करना है तो एलिमिनेट कैसे होता है वो भी आ जाएगा। तो अब आप चाहें तो आपको एक और नई मेथड पता चल चुकी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने की। तो आप किसी भी क्वेश्चन को चाहे ग्राफिकल मेथड से करके देखें, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके देखें, चाहे एलिमिनेशन मेथड से करके देखें, और इसकी एक और मेथड होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो हम बाद में पढ़ेंगे। आप तीनों मेथड से, चारों मेथड से किसी भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे तो हमेशा आपको x और y की वैल्यू क्या मिलेगी, सेम मिलेगी चारों मेथड से। अगर एग्जाम में आइडेंटिफाई किया हुआ आता है कि आप उसको ग्राफिकली करें तो आप ग्राफ मेथड से करना, अगर लिखा हुआ आता है सब्स्टिट्यूशन से तो सब्स्टिट्यूशन से, अगर इंडिकेशन है एलिमिनेशन से तो एलिमिनेशन से करें। तीनों मेथड बहुत सिंपल मेथड है स्टूडेंट्स, आप चाहे जिस मेथड से इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 3.4 नेक्स्ट वीडियो में, जो हम पूरी एक्सरसाइज एलिमिनेशन मेथड से करेंगे।